श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। खुश व्यक्ति सबको अच्छा लगता है और खुश व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। हमारी दादी जी कहती थी, खेले कूदे तोड़े तान वाको दुनिया रखे मान। यानी जो हर समय खेलते कूदते और खुश रहते हैं, दुनिया भी उनका मान और सम्मान रखती है और उन्हें याद रखती है, उनके प्रति आकर्षित रहती है। खुश आदमी बेईमानी कम करेगा, खुश आदमी फोकस ज़्यादा रहेगा, खुश आदमी की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, दुर्घटनाओं की संभावनाएं कम होगी और ईगो कम खड़ा होगा, ईगो लेस होगा। तो अगर समाज में हम ऐसे ही व्यक्ति बने, खुश रहने की और अपने आसपास सबको खुश रखने की काबिलियत होनी चाहिए। घर में भी जो व्यक्ति खुश रहते हैं, उन व्यक्तियों का मान भी रहता है और सब उनके साथ अपने को कनेक्ट भी रखना चाहते हैं। जब कभी भी थोड़ा सा नेगेटिविटी आएगी तो उसी का ध्यान जाएगा, अरे कौन खुशी दे सकता है? खुशी वही तो दे सकता है जिसके पास होगी, जिसके पास नहीं होगी वो कैसे आपको खुशी दे पाएगा? तो सुबह जो हमारा एनर्जी लेवल होता है, जो हमारी थॉट प्रोसेसिंग होती है, जो हमारे मन की स्थिति होती है, शाम तक आते हैं तो मुरझा जाती है। ऐसा कैसे होता है? सुबह से शाम तक हमारे दिमाग में अलग अलग सोर्सेज से नेगेटिविटी आती रहती है। किसान खेत में फसल उगा रहा है, लेकिन थोड़े समय बाद उसमें खरपतवार भी उग जाते हैं, यानी नेगेटिविटी। फिर वो क्या करता है? उन खरपतवार को तोड़ करके बाहर निकाल देता है। कितनी भी मेहनत करो, नेगेटिविटी आ ही जाती है। ये एक प्राकृतिक नियम है। जहाँ पर रोशनी है, ऑब्जेक्ट है, उसके पीछे अंधेरा है। अगर खुशबू है तो बदबू भी है, फ्रेगनेंस भी है और स्मेल भी है। तो हम ये देखते हैं कि कितने भी हम पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी आ ही जाती है। किसान फसल उगाता भी है और अपनी फसल को नेगेटिव यानी खरपतवार से बचाता भी है। ऐसे ही हम कितने भी अच्छे पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहें, हमें नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करना भी भारतीय वैदिक साहित्य में ज्ञान का वो भंडार है जिसमें से आप थोड़ा चखते रहें और आप हमेशा ही आनंदित और प्रफुल्लित और तेजवान रह सकते हैं। वो खजाना है जिस खजाने के अंदर ना कि सिर्फ पॉजिटिविटी भरी हुई है, बल्कि नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करना है वो भी भरा हुआ है। किसी मनुष्य की एक दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए, वो सब उसके अंदर लिखा है और नेगेटिविटी को रिमूव करना भी सीख जाते हैं। और एक वो सिस्टम हमारी लाइफ स्टाइल में आ जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिविटी अपने आप बाहर होती रहती है, नेगेटिव एनर्जी अपने आप निकलती रहती है और हम हमेशा ही प्रोटेक्टिव पॉजिटिव रहते हैं। जब आप हंस रहे होते हैं तब आपकी पूरी स्किन खिलखिला रही है, पूरे चेहरे की कोशिकाएं सब खिलखिला रही हैं, आपके अंदर पर्सनैलिटी बाहर निकल रही है, सारा नेगेटिविटी निकल जाता है। शरीर के कण में जहाँ भी नेगेटिविटी है सब बाहर आ जाती है मात्र हंसने से। हंसना कितना इम्पॉर्टेंट है। और जब आप आनंदित होते हैं, पूरा शरीर, जिंदगी सब रोमांचित रहती है। तो हम अपने आनंद को लंबे समय तक कैसे बचा पाएँ? मैं ये तो नहीं कहता कि इस वर्कशॉप से आप हमेशा खुश रहेंगे, पर अब ज़्यादातर खुश रहेंगे। जब नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होगी, आएगी नेगेटिविटी, लेकिन आपको उसे निकालना भी आता हो, तुरंत अपनी भावनाओं पे काबू कर पाएंगे, तुरंत अपनी सांस पे काबू कर पाएंगे, अपनी मन स्थिति को वापस अलाइन कर पाएंगे, वापस कनेक्ट कर पाएंगे हैप्पीनेस। उस ऊर्जा को हमें अपने अंदर जागृत करना है, जो सूर्य से चलती है, जो हमारी श्वास से चलती है, जो हमारे भोजन से चलती है, जो हमारे आसपास के हमारे सब मित्रों से चलती है, रिश्तेदारों से चलती है, परिवार से चलती है, कोवर्कर्स के साथ चलती है। उन सब से हम कुछ ना कुछ एनर्जी नेगेटिव और पॉजिटिव लेते रहते हैं। अब हमने अपने रडार को पॉजिटिव एनर्जी पे सेट करना है और जहाँ नेगेटिविटी आई उसको हमने कैसे बाहर करना है, ये हमारे रूटीन में सामूहिक अभ्यास द्वारा सीखेंगे कि कैसे हम अपनी सांसों पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने भोजन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने आराम को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी पूरी
शरीर की कोशिकाओं को कैसे जागृत कर सकते हैं, एक एक कण से हम कैसे जी सकते हैं, कैसे उन सब के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर सकते हैं ताकि नेगेटिविटी की जगह ना मिले। हम अपने पूरे शरीर पर ध्यान करेंगे, एक एक कोशिका पर ध्यान लगाएंगे, हम एक एक श्वास पर ध्यान लगाएंगे, हम भोजन के हर कोर से निकलने वाली ऊर्जा पर ध्यान लगाएंगे। सबको हम पॉजिटिव चार्ज करेंगे और चार्ज करना सीखेंगे और उसके माध्यम से हम खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे और समाज के लिए काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, घर परिवार के मित्रों की सबकी सेवा करेंगे, हमेशा तत्पर रहेंगे और इसमें हमारा एनर्जी लेवल और बढ़ता जाएगा। एक तो हमें ज्ञान है, सबको ज्ञान है, दूसरे को बघारने के लिए तो सबको ज्ञान है, वही ज्ञान जब अपने ऊपर अप्लाई करने की बात आती है तो हम नहीं कर पाते। फिर हमें चाहिए कि कोई हमें गाइड करे, तो हम सेल्फ रियलाइजेशन की एक्सरसाइज करते हैं। फिर हम सेल्फ रियलाइजेशन पर जाते हैं जब बहुत सारा ज्ञान हमें मिलता है पूरी प्रकृति के बारे में, अपने शरीर की बनावट और शरीर के कार्य, शरीर के ऊर्जा, ईश्वर के प्रति जिसने ये सब बनाया है, श्रद्धा भाव से भर जाते हैं। श्रद्धा भाव से भरते ही हमारे अंदर भक्ति प्रकट होती है और जब हमारे अंदर भक्ति प्रकट होती है, भक्ति में सरेंडर, सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अपने को भी पहचानें, सेल्फ रियलाइज करें कि एक्चुअली मैं कौन हूँ। तो हम ऐसे ही अपने को जानकर, अपनी एनर्जी को जानकर, एनर्जी को चार्ज करके, ज्ञान के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, भक्ति के द्वारा हर समय आनंद से रहना शुरू करेंगे। तो इस वर्कशॉप में आइए, इस वर्कशॉप का हिस्सा बनिए। सामूहिक रूप से होने वाले इस मेडिटेशन कार्यक्रम का, हैप्पीनेस फॉरएवर का हिस्सा बनिए। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आह्वान करता हूँ। आई एम इन्वाइटिंग यू ऑल, प्लीज कम एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस पावरफुल मेडिटेशन। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे।